आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीड। स्पीड में हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इसी तरह के आगे जो भी आगे डेफिनेशन है वेलोसिटी, वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। फिर है एक्सेलरेशन, वो भी टू टाइप्स, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। उसी तरह से आगे भी जो हम टॉपिक कुछ पढ़ेंगे, जैसे पावर, वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एवरेज पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर। करंट, एवरेज करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। तो सभी का डिफिनेशन जो है एक ही टाइप का है, और ये सारे क्वांटिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो हम एक डिफिनेशन समझ जाए तो आगे के डिफिनेशन हम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे स्पीड। तो फर्स्ट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो है, एवरेज स्पीड, वो एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है कि बताओ एक कार मूव कर रहा है, तो बताओ 2 PM एंड 5 PM के बीच उसका एवरेज स्पीड क्या है। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हुआ, 2 PM टू 5। और इंस्टैन्टेनियस क्या होता है? इंस्टैन्टेनियस स्पीड किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि बताओ जब टाइम 3 PM 20 मिनट 25 सेकेंड है, उस समय 25 सेकेंड पे क्या स्पीड है, उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या है फॉर्मूला? जैसे एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पे समझो, एक एग्जांपल से समझो तुम, कि जैसे एक कार है, वो मूव किया, जब टाइम है तुम्हारा 2 PM, तो जो स्पीडोमीटर है वो शो कर रहा है तुम्हारा रीडिंग 500 किलोमीटर। ठीक है, जो कार में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है उसमें रीडिंग है 500 किलोमीटर। अब जब टाइम तुम्हारा हो गया 5 PM, तो जो डिस्टेंस है, जो स्पीडोमीटर, वो तुम्हारा दिखा रहा है 700 किलोमीटर। तो जब टाइम तुम्हारा चेंज हुआ 2 PM टू 5 PM, तो डिस्टेंस चेंज हुआ 500 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? S2 माइनस S1, ये हो गया तुम्हारा 700 माइनस 500, तो ये क्या बन गया? 200 किलोमीटर। जब टाइम चेंज हुआ 2 PM से 5 PM, तो डिस्टेंस में क्या चेंज हुआ? 500 से 700। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 700 माइनस 500, 200। और टाइम में क्या चेंज हुआ? T2 माइनस T1, ये हो गया 5 PM माइनस 2 PM, ये हो गया 3 आवर। तो एवरेज स्पीड हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो हमारा फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस हुआ हमारा 200 किलोमीटर, टाइम इंटरवल हुआ 3 आवर, हमारा आंसर क्या आ गया? 200/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमेशा एक टाइम इंटरवल में होगा। जैसे इस एग्जांपल में बताया, फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? 3 आवर। और कार में जो स्पीडोमीटर है उसने रीडिंग में क्या चेंज हुआ? 500 था पहले, बाद में हो गया 700। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 700 माइनस 500, 200 किलोमीटर। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 3 आवर। तो आंसर हो गया 200/3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा यहाँ पे देखो फॉर्मूला यही है कि जिस टाइम इंटरवल में कहेगा एवरेज स्पीड, उस टाइम इंटरवल में देखेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, कार ने, बाइक ने, जो भी है, जो मूविंग बॉडी है, और उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होता है, कि मैंने बताया जैसे एग्जांपल, कि जब टाइम 25 सेकेंड है, उस समय तुम्हारा स्पीड क्या है। तो उसका जो बेसिक डिफिनेशन है, वो पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि उसका जो डिफिनेशन बनाया गया है कैसे बनाया गया है।
कि जैसे देखो, जब टाइम तुम्हारा 25 सेकेंड है, उस समय तुम्हें बताना है कि बताओ स्पीड क्या है। तो हम उस समय क्या, इस केस में हम क्या करते हैं, हम उससे थोड़ा सा पहले टाइम लेंगे, हम इससे थोड़ा पहले लेंगे टाइम 24.9, और इससे थोड़ा सा बाद में टाइम लेंगे 25.1, और इन दोनों टाइम के बीच में, जो टाइम इंटरवल के बीच में हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। सपोज एवरेज स्पीड हमारा आया 12 मीटर पर सेकेंड, एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस टाइम पे हमें स्पीड निकालना है, हमें टाइम स्पीड निकालना है 25 सेकेंड पे, तो कैसे निकालेंगे, हम 25 से जस्ट पहले 24.9 और उसके जस्ट बाद 25.1, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे 24.9 से 25.1 है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, कितना टाइम इंटरवल है 0.2, तो इतने टाइम इंटरवल में स्पीड में जो चेंज होगा, वेरिएशन होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट स्पीड है वो इसी के आसपास होगा। आई बात समझ में? देखो मैं फिर से बता दूं कि जो बॉडी है उसका स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, हमें किसी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बताना है। तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, वो तो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम पे हमें फाइंड करना है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले टाइम लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 0.1 सेकेंड पहले लिया, 0.1 सेकेंड बाद लिया, और इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड क्या आया 12 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों टाइम के बीच में भी स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। यदि एवरेज स्पीड आया 12 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे 25 सेकेंड पे स्पीड तो 12 के ही आसपास है, या तो 12.1 होगा, 12.2 होगा, या 12.3 होगा, या 11.8 होगा, या 11.9 होगा, इसी के आसपास होगा, ठीक है। यदि मैं टाइम इंटरवल और भी छोटा ले लूं, जैसे मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लूं 24.99, और उसके जस्ट बाद ले लूं मैं 25.01, तो इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज निकालूं, और एवरेज मेरा आया 12.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल तो और भी बहुत छोटा हो गया, डिफरेंस सिर्फ 0.02 का है, तो इसमें तो स्पीड में बहुत ही कम चेंज हुआ होगा। तो यदि एवरेज 12.1 है, तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे स्पीड जो है 12.1 ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट है हमारा एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, हम उसके आसपास ही निकालते हैं इंस्टेंटेनियस के केस, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड जो है कैसे निकालेंगे, तो जिस टाइम पे हमें स्पीड निकालना है उसके जस्ट पहले एक टाइम लो, उसके जस्ट बाद एक टाइम लो, और उन दोनों टाइम के बीच में एवरेज स्पीड निकालो। और जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होगा, तो उसी एवरेज स्पीड को उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे देखो, v जब टाइम t इजकल टू टी नॉट है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ही निकालना है, डेल s बाई डेल टी, और टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा रखना है, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये पूरा जो टर्म है ये बन जाता है डी एस बाई। तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया है तुम्हें डिफरेंशिएशन, तो ये जो टर्म है हमारा डेल एस बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो यही मैथमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डी एस बाई डी टी। तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया कि डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल एस का इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, तो v का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डी एस बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 3 सिर्फ कांस्टेंट है 0, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया 2t। अब तुम्हें जिस टाइम पे स्पीड निकालना हो पुट कर दो, यदि तुम्हें निकालना है स्पीड एट t इजकल टू 1 सेकेंड, तो
तो v का वैल्यू हो गया 2। यदि t का वैल्यू 2 सेकेंड पे निकालना है तो v का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ओके, तो फॉर्मूला तो सिंपल है, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया, पहले मैंने बताया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमेशा एक टाइम इंटरवल में होगा, दो टाइम के बीच। तो जिन दोनों टाइम के बीच में हमें निकालना है, उन दोनों टाइम के बीच में हम देखेंगे कि जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लेंगे। दूसरा, इंस्टैंटेनियस स्पीड किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब टाइम 2 सेकेंड है उस समय बताओ, जब टाइम 5 सेकेंड है उस समय बताओ। तो हमारा क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो सिंपल है, हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा वो मिल जाएगा स्पीड का इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन था टी स्क्वायर प्लस 3, तो स्पीड का इक्वेशन है ds बाई डी टी, तो हमें स्पीड का इक्वेशन मिल गया 2t। उसके बाद जिस टाइम पे पूछेगा वो टाइम पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखो इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, a car move half of its distance with a speed 40 kilometer per hour and rest half distance with 60 kilometer per hour. Find its एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है कि एक कार मूव किया और जितना डिस्टेंस उसने मूव किया उसका हाफ डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर से ट्रेवल किया और बाकी का हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तो पार्टिकल ने ट्रेवल किया ए से बी हाफ डिस्टेंस और फिर बी से सी। तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है एस। ये टोटल डिस्टेंस है एस। उसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो कार ने देखो यहाँ पे ट्रेवल किया ए टू सी, हमने मान लिया है कि टोटल डिस्टेंस क्या है एस, तो डिस्टेंस तो हमें मिल गया एस। अब हम क्या करेंगे? टोटल टाइम निकालेंगे। तो उसके लिए पहले ए से बी के लिए टाइम निकालेंगे, बी से सी के लिए टाइम निकालेंगे, दोनों टाइम ऐड कर देंगे और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। तो देखो कैसे बनाएं। फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस डिस्टेंस है एस बाई 2 और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर।
जब स्पीड कांस्टेंट हो तो ए से बी तक स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये ए से बी स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस में डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हो गया हमारा s/2, स्पीड हो गया 40, टाइम हो गया t1, तो t1 का वैल्यू हो गया s/80। फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस है फिर से s/2 और स्पीड है तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से लगा दो फॉर्मूला, s इजकल टू डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, कि s/2 इजकल टू 60 इंटू t2। तो t2 का वैल्यू क्या हो गया, s/1। सो टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने यहाँ पे देखो तो टाइम इंटरवल का फॉर्मूला लिखाया है t2 माइनस t1, यहाँ पे आप टाइम इंटरवल लिख रहे हो t1 प्लस t2। तो वहां पे t1 और t2 और यहाँ पे t1 t2 अलग अलग चीज है, ठीक है। हमें तो देखना है ए से बी, ए से सी का टाइम जो है वो टाइम इंटरवल है, तो ए से बी के लिए टाइम है t1, बी से सी के लिए टाइम है t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, ठीक है। वहां पे t1 t2 का मीनिंग अलग सा, तो ये पुट कर दो, ये हो गया s/80 था ना, s/80 प्लस s/1। ये हो गया s/48। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है, देखो ए से बी, बी से सी, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो हमने शुरू में क्या जूम किया था, एस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा एस है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस हो गया एस और ये हो गया s/48, तो एस एस कैंसल और ये हो गया 48 किलोमीटर। ओके क्लियर। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ये हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा जनरली। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में फिर से एक्सप्लेन कर दूं, प्रॉब्लम हमारा क्या था कि एक कार है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था उसने 40 किलोमीटर पर आवर से मूव किया और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, तो हमें निकालना था एवरेज स्पीड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मान लिया कि कार जो है वो मूव किया फ्रॉम ए से सी टोटल, तो पहले ए से बी फिर बी से सी, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया एस है, तो ए से बी फर्स्ट हाफ हो गया s/2 और बी से सी भी हो गया s/2। फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड मालूम है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ के लिए स्पीड मालूम है 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने एस कर ही लिया है, हमें टोटल टाइम निकालना था,
तो हमने कैसे निकाला, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में स्पीड सभी जगह 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दिया s/2, स्पीड का वैल्यू पुट कर दिया 40, तो टाइम क्या हो गया s/80। उसी तरह से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम हो गया s/120, फिर दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टाइम मिल गया हमें s/48। टोटल डिस्टेंस है s, तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमारा आंसर क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। A car move first half, a car move for first half time with a speed 40 kilometer per hour, and for next half time with a speed 60 kilometer per hour. Find its average speed during motion. अब देखो ये जो प्रॉब्लम है और जो अभी इसके पहले मैंने करवाया, दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे भी और यहाँ पे भी फर्स्ट 40 था, 60 था, यहाँ पे 40 और 60 स्पीड, लेकिन या इस प्रॉब्लम में फर्स्ट हाफ टाइम के लिए 40 है, वहां पे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए 40 था। ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस है हमारा। इसको यदि मैं डायग्राम बनाऊं, देखो क्वेश्चन को तुम लोग एक बार पढ़ के समझ लो। इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि एक कार मूव कर रहा है, उसने जितना भी टाइम के लिए मूव किया, उसके फर्स्ट हाफ टाइम में उसका स्पीड 40 किलोमीटर, नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड है 60 किलोमीटर। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन। जो अभी इसके पहले हमने प्रॉब्लम बनाया, उसमें क्या था, उसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए 40 था, इसमें फर्स्ट हाफ टाइम के लिए 40 है। तो देखो प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बनाया, ए से बी, बी से सी। यहाँ पे टोटल टाइम मैं मान लेता हूं टी है, टोटल टाइम है टी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ टाइम, तो फर्स्ट हाफ के लिए टाइम हो गया t/2, और स्पीड क्या है तुम्हारा 40। सेकेंड के लिए भी टाइम t/2, और स्पीड क्या है तुम्हारा 60। यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट हाफ टाइम, सेकेंड हाफ टाइम, तो टोटल टाइम मान लिया। वहां पिछले प्रॉब्लम में था फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमने वहां पे अज्यूम किया। यहाँ पे मैंने मान लिया कि टोटल टाइम है t, तो फर्स्ट हाफ टाइम ए से बी के लिए टाइम हो गया t/2, उसके लिए स्पीड 40। सेकेंड के लिए टाइम फिर से t/2, स्पीड हो गया 60। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस निकालेंगे, सेकेंड, फर्स्ट हाफ नहीं, फर्स्ट हाफ टाइम का डिस्टेंस निकालेंगे, सेकेंड हाफ टाइम का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कैसे निकाले। फॉर
first half time distance is equal to a speed into time. 40 into t by for next half time distance is equal to a speed into time. ये हो गया 30। तो फर्स्ट हाफ टाइम में डिस्टेंस निकाल लिया टोटल, सेकेंड हाफ टाइम में डिस्टेंस निकाल लिया। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 20t प्लस 30t, ये बन गया 50t। टोटल टाइम इंटरवल t/2 प्लस t/2, ये हो गया t। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो गया 50t और ये हो गया t। ये आंसर क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दो जो प्रॉब्लम है बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर बुक में इस तरह के ये प्रॉब्लम तुम्हें मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दोनों में हमें निकालना था एवरेज स्पीड। फर्स्ट केस में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड गिवन था। सेकेंड प्रॉब्लम में फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड गिवन। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि बुक में मिल जाएंगे तुम्हें। क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, तो ये जो हमने प्रॉब्लम बताया फर्स्ट वाला, जहां पे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकेंड हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकेंड हाफ डिस्टेंस का स्पीड गिवन था। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला मैं नोट करके लिखा देता हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम में जहां फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस का स्पीड गिवन हो, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो मैं पुट करके दिखा देता हूँ। 2v1 का वैल्यू है 40, v2 का वैल्यू है 60 और ये हो गया 40 प्लस 60, ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 48 किलोमीटर बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब दोनों डिस्टेंस हाफ हाफ हो और उसके लिए स्पीड गिवन। ठीक, उसी तरह से जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है जहां पे फर्स्ट हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम है स्पीड गिवन, वहां पे फॉर्मूला हमारा होता है, ये सिंपल है, ये होता है v1 प्लस v2 बाई 2। यहाँ पे देखो पुट करोगे 40 प्लस 60 बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर बराबर। पर ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब बिल्कुल फर्स्ट केस में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, लेकिन थोड़ा भी चेंज कर देंगे। जैसे इसमें कहेगा कि फर्स्ट 1/3 इंटरवल है, रेस्ट 2/3 टाइम इंटरवल है, तो इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए जो बेसिक मेथड है उसे जानना जरूरी है ताकि किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तुम कर सको। ओके, एक और प्रॉब्लम यहां पे करते हैं पहले, प्रॉब्लम नंबर 3। For a
moving body distance is given as function of time as s is equal to t square plus 4, where s in meter and t in second। ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पहले क्वेश्चन नंबर ए। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 2 and 5 सेकेंड। स्पीड डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर प्लस 4। तुम्हें फाइंड करना है 2 and 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस का इक्वेशन क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 4 है ना, टी स्क्वायर प्लस 4। तुम्हें फाइंड करना 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड। तो तुम क्या करो, t का वैल्यू पुट कर दो 2, ये t1 का लाएगा, तो डिस्टेंस मिल जाएगा s1 2 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 8 मीटर। इसके बाद पुट कर दो टाइम का वैल्यू 5, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 29 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, s2 माइनस s1, ये हो गया 29 माइनस 8 21 मीटर। टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1 5 माइनस 2 3 सेकेंड। ठीक है, तो जब टाइम 2 तो 2 हमने पुट किया तो डिस्टेंस हमें मिल गया 8 मीटर। मतलब जब टाइम 2 सेकेंड है उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा उस समय तक वो 8 मीटर है। जब 5 पुट किया तो डिस्टेंस मिला 29। तो जब टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड हो गया तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 29 मीटर। तो 2 से 5 के बीच में उसने कितना ट्रेवल किया, 29 माइनस 8 21 मीटर। और टाइम इंटरवल कितना हो गया, 5 माइनस 2 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया डेल एस बाई डेल टी, ये हो गया 21/3। तो आंसर क्या आ गया, 7 मीटर। ओके, क्लियर। तो डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो जिन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में निकालना है, पहले फर्स्ट टाइम पुट करो t1 तो मिलेगा s1, सेकेंड टाइम पुट करो t2 तो तुम्हें मिलेगा s2। तो डिस्टेंस हो जाएगा s2 माइनस s1, टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। तो डिवाइड कर दो तो ये क्या मिल गया तुम्हें, एवरेज स्पीड। उसी तरह से सेकेंड पार्ट, find a speed at t is equal to 3 सेकेंड। स्पीड फाइंड करना है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कब, जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस का वैल्यू क्या है, पुट कर दो, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4। तो v इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो v इक्वल टू क्या हो गया,
2t, ये स्पीड का इक्वेशन हो गया। एट t इजकल टू 3 सेकेंड हमें फाइंड करना है, तो v इजकल टू हो गया 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड का इक्वेशन डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है तो उसे हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमें मिल गया स्पीड का इक्वेशन। और जिस टाइम पे पूछ रहा है, यहाँ पे 3 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो t का वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन गिवन हो डिस्टेंस का, तो हमने कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे और किस तरह से हम इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम, कि हमने यहाँ पे देखो आज क्या किया, स्पीड, एवरेज स्पीड डिफाइन किया, इंस्टैन्टेनियस स्पीड डिफाइन किया, फिर हमने 3 प्रॉब्लम किए। ये 3 बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आने चाहिए, और मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी तुम्हें बताए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।